सो हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशंस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर एंड ड्यू टू अ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, है ना। कंडक्टिंग स्फीयर एंड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो आपको फाइंड आउट करना है। टॉपिक जेई मेंस में है, आपका नीट में है, बट क्लास 12th बोर्ड एग्जाम में नहीं है ये टॉपिक, ठीक है। बाकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर पे ऑलरेडी वन शॉट वीडियो अपलोड कर चुका हूँ क्लास 12th के लिए, जेई मेंस और नीट वाले बच्चों के लिए। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके वीडियोस को ज़रूर वॉच करिएगा। वन शॉट वीडियो है, इन डेप्थ डिटेल में डिस्कशंस हम लोगों ने किया है उस वीडियो के अंदर, ठीक। बाकी जो रिमेनिंग टॉपिक्स है आपके जेई मेंस के और नीट के, वो हम सेपरेटली जो है डिस्कस कर रहे हैं, ठीक। तो अज्यूम करते हैं हमारे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक बात जो है याद रखनी है। अगर कंडक्टिंग स्फीयर की बात करते हैं तो चार्ज उसके सरफेस पे लाई करता है। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है कि कंडक्टर के केस में चार्ज जो है उसके सरफेस पे लाई करता है। तो अज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक स्फीयर है और इस स्फीयर का जो रेडियस है ये आर है, और इस स्फीयर के सरफेस पे लेट से प्लस क्यू चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। इस स्फीयर के सेंटर से कुछ डिस्टेंस पर, मान लेते हैं आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। इससे आर डिस्टेंस पर यहाँ पे एक पॉइंट है पी, और इस पॉइंट पी पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपको फाइंड आउट करना है। देखो, अगर हम बात करें इस कंडक्टिंग स्फीयर का, तो कंडक्टिंग स्फीयर के केस में हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि इस स्फीयर का जो टोटल चार्ज है वो कहाँ कंसंट्रेटेड है, उसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड है, अज्यूम कर सकते हैं, मान सकते हैं, ठीक। तो अगर इसका पूरा का पूरा चार्ज अगर इसके सेंटर पे कंसंट्रेट होगा, सेंटर ओ पे कंसंट्रेट है, तो उस केस में इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, ये हमें भली भांति हम जानते हैं इसके बारे में, है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point P due to स्फीयर, है ना। तो स्फीयर की वजह से पॉइंट P पे जो पोटेंशियल बनेगा, तो पोटेंशियल होगा V इज इक्वल टू दैट इज के क्यू बाय आर, है ना। पॉइंट चार्ज का ही सिंपली हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक। तो पोटेंशियल आपका जो है V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर हो जाएगा। नाउ अगर हम इसके सरफेस की बात करते हैं, एट सरफेस, तो सरफेस के केस में जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा। अगर स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल है तो उस केस में हम पोटेंशियल हमारा हो जाएगा V इज इक्वल टू दैट इज के क्यू बाय आर, ठीक। तो पोटेंशियल सरफेस पे हो जाएगा आपका V एस से हम इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो सरफेस पे इसका पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू बाय आर। अगर हम इसके इंटरनल पॉइंट की बात करते हैं तो इंटरनल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, अंदर जो है फील्ड क्या है आपका, जीरो है, और बाहर फील्ड एग्जिस्ट करेगा। तो क्योंकि अंदर फील्ड जीरो है तो जितना पोटेंशियल इसके सरफेस का होगा उतना ही पोटेंशियल इसके सेंटर पे भी होगा, और उतना ही पोटेंशियल स्फीयर के हर एक पॉइंट पर होगा, इंटरनल पॉइंट पर होगा, है ना। तो एट इंटरनल पॉइंट, तो इंटरनल पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा दैट इज V इंटरनल इज इक्वल टू, ये सेम एज इट इज सरफेस का ही पोटेंशियल होगा के क्यू बाय आर। मतलब जितना पोटेंशियल सरफेस पे होगा उतना ही पोटेंशियल स्फीयर के अंदर होगा, वो किसी भी पॉइंट पर हो सकता है, सेम उतना ही पोटेंशियल बनेगा। हम बात करते हैं एट सेंटर, सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा, तो सेंटर पे भी पोटेंशियल उतना ही होगा जितना इसके सरफेस पर है, ठीक। दैट इज V नॉट इज इक्वल टू के क्यू बाय आर। मतलब इस कंडक्टर का जो वॉल्यूम है ये एक इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम है। क्या नेम देंगे हम इसको, इसको नेम देंगे इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम। मतलब इस कंडक्टर के पूरे वॉल्यूम का जो पोटेंशियल है वो आपका सेम रहेगा। इज इट क्लियर, क्या इतनी बातें समझ में आ रहा है, ठीक।
चलिए ये पॉइंट्स ज़रूर याद रखिएगा कि जो स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है, उसका पूरा जो वॉल्यूम होता है वो हमारा इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम होता है, और डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट से पोटेंशियल आपका एक्सप्रेशन जो है ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नाउ अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अगर हमारे पास एक चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है तो उसकी वजह से आपको पोटेंशियल जो है यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो ये अज्यूम करते हैं हमारे पास एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। अगर ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है तो इस स्फीयर के पूरे वॉल्यूम में चार्ज जो है वो आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर इसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो लेट्स से इस पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, Q, तो इसके सेंटर से R डिस्टेंस पे एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं P, और इस पॉइंट P पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ये इसका सेंटर हो गया O, और इस सेंटर से R डिस्टेंस पे, स्मॉल r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P, और इस पॉइंट P पर जो है आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। सिंपल वही तरीका है, क्योंकि इस कंडक्टिंग स्फीयर की बात करें या नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की बात करें, एक्सटर्नल पॉइंट पे जो फील्ड है वो आपका सेम रहता है। अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट की फील्ड की बात करते हैं, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ठीक, तो पॉइंट P पे पोटेंशियल कितना होगा, तो पोटेंशियल एट पॉइंट P, ठीक, कैसे निकालेंगे, तो इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इंटीग्रेट कर देंगे, है ना। तो पॉइंट P पे जो पोटेंशियल होगा दैट इज Vp माइनस V इंफिनिटी, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे इंफिनिटी के रिस्पेक्ट में, तो Vp माइनस V इंफिनिटी दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr, और यहाँ पे लिमिट हम इंट्रोड्यूस करेंगे, लिमिट हम ले लेंगे इंफिनिटी टू r, क्योंकि P पॉइंट जो है सेंटर से R डिस्टेंस पर है, तो यहाँ पे लिमिट R टू इन्फिनिटी यूज़ करेंगे। पहले P का लिमिट आएगा दैट इज R, और फिर देन इन्फिनिटी का लिमिट आएगा दैट इज इन्फिनिटी। तो R टू इन्फिनिटी हम इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन रख देना, तो यहाँ से KQ हमारा कांस्टेंट, इसको बाहर ले लेंगे, तो इंटीग्रेशन dr/r² हो जाएगा, और ये R से इन्फिनिटी तक हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। देखो 1/r² का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो 1/r² का इंटीग्रेशन होता है -1/r, है ना, और लिमिट आपका इन्फिनिटी टू r, माइनस अगर बाहर ले लेंगे तो माइनस KQ 1/∞ माइनस 1/r, है ना, 1/∞ आपका 0 हो जाएगा, 1/r माइनस, और ये माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका पोटेंशियल का जो एक्सप्रेशन आएगा वो आ जाएगा, है ना। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P दैट इज, क्योंकि B इंफिनिटी आपका 0 होता है, V इंफिनिटी का जो पोटेंशियल है वो आपका 0 है, इंफिनिटी का पोटेंशियल 0 होता है, तो Vp इज इक्वल टू आपका जाएगा दैट इज KQ/r। ठीक, तो इसका मतलब एक्सटर्नल पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो आपका होगा KQ/r हो जाएगा। एट सरफेस की बात कर लेते हैं, तो देखो एट सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा तो इसके लिए स्मॉल r जो है वो कैपिटल R के इक्वल हो जाएगा, स्मॉल r कैपिटल R इक्वल हो जाएगा, तो स्मॉल r कैपिटल R इक्वल है, तो सरफेस का जो पोटेंशियल होगा ये आपको जाएगा KQ/कैपिटल R, है ना। तो सरफेस का पोटेंशियल हो जाएगा KQ/कैपिटल R। अब नाउ हम बात करते हैं इंटरनल पॉइंट की, मतलब इसको सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे, लेट्स से यहाँ पे पॉइंट P है, और इस पॉइंट P पे पोटेंशियल कितना होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अगेन हम सिंपली हम किसका यूज करेंगे, पोटेंशियल के डेफिनेशंस का यूज करेंगे। अगर हम पोटेंशियल के डेफिनेशंस का यूज करते हैं तो हमारे पास एक चार्ज है जो कि इन्फिनिटी पे रखा है, मान लेते हैं Q0 चार्ज रखा है, तो अगर ये Q0 चार्ज इन्फिनिटी पे रखा है तो इस इन्फिनिटी से इस Q0 चार्ज को इस पॉइंट P तक लाने में हमें जितना वर्क करना पड़ेगा उस अमाउंट ऑफ वर्क डन को ही हम सिंपली क्या बोलेंगे, पोटेंशियल बोलेंगे। अगर इस Q0 का वैल्यू कितना है भाई, 1 कूलम है, तो इसका मतलब है कि देखो बाहर एक एक्सटर्नल फील्ड है दैट इज E एक्सटर्नल, और अंदर एक फील्ड है दैट इज E इंटरनल।
तो जब हम पोटेंशियल निकालेंगे इंटरनल पॉइंट का, तो हम इस एक्सटर्नल फील्ड को भी इंटीग्रेट करेंगे और इस इंटरनल फील्ड को भी इंटीग्रेट करेंगे, दोनों फील्ड को इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि जब चार्ज को आप इंटरनल पॉइंट पे लेके आओगे तो आपको इन दोनों फील्ड से होकर आना पड़ेगा। तो इसका मतलब पॉइंट पी पे पोटेंशियल निकालने के लिए इन दोनों फील्ड को हमें क्या करना पड़ेगा भाई, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक, तो नेक्स्ट पेज हम ले लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट इंटरनल पॉइंट देखो इंटरनल पॉइंट पे अगर हम फील्ड की बात करते हैं तो इंटरनल पॉइंट पे फील्ड हो जाएगा बेटा E इज इक्वल टू दैट इज, या E इंटरनल दैट इज क्या होता है, तो इंटरनल पॉइंट का फील्ड क्या होगा, तो ये आपका जाएगा के क्यू आर बाय आर क्यूब। क्या होता है, के क्यू आर बाय आर का क्यूब होगा। ठीक हो गया। वैसे अगर रो के टर्म्स में आप लिखोगे इसको, तो इंटरनल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। फिर रो को आप लिख दोगे क्यू बाई वी, और वी दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी 4/3 पाई आर क्यूब, है ना, इनटू क्यू। तो वॉल्यूम रिप्लेस करोगे, देन क्यू के टर्म्स में जो फॉर्मूला आपका आएगा वो आ जाएगा के क्यू आर बाय आर का क्यूब आ जाएगा। ठीक, इसी फील्ड को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो पॉइंट पी का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पॉइंट पी का पोटेंशियल माइनस इंफिनिटी का पोटेंशियल, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटरनल इंटू डी आर प्लस ई एक्सटर्नल इंटू डी आर। अब यहां पे लिमिट यूज करेंगे। देखिए इंटरनल फील्ड का जो लिमिट होगा, इंटरनल फील्ड जो होगा वो इस आर डिस्टेंस से कैपिटल आर तक वैलिड करेगा। मतलब यहाँ पे जो फील्ड होगा, यहाँ पे जो फील्ड बनेगा वो यहाँ से निकलेगा और यहाँ पे जाकर टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसका मतलब फील्ड का जो रेंज होगा वो स्मॉल आर से कैपिटल आर तक होगा, है ना। यहाँ से ये डिस्टेंस और यहाँ से ये डिस्टेंस, तो स्मॉल आर से कैपिटल आर के बीच में इसको इंटीग्रेट करेंगे। एक्सटर्नल जो फील्ड होगा यहाँ से ओरिजिनेट होगा और इन्फिनिटी पे जाकर टर्मिनेट होगा। तो इसका जो लिमिट होगा वो आर से इन्फिनिटी यूज करेंगे। ठीक हो गया। तो ऑलरेडी क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड का हम इंटीग्रेशंस करके पोटेंशियल फाइंड आउट कर चुके हैं सरफेस का, तो सिंपली हम उसका पोटेंशियल ही निकालेंगे, दैट इज के क्यू बाय आर ही सब्स्टिट्यूट कर देंगे। डायरेक्टली इंटीग्रेशंस करने की जरूरत नहीं है, केवल हम इंटीग्रेशंस करेंगे इंटरनल फील्ड का। किसका इंटीग्रेशन करेंगे भाई, इंटरनल फील्ड का इंटीग्रेशंस करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे लिमिट हम जो यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे स्मॉल आर से कैपिटल आर, और यहाँ पे कैपिटल आर से इन्फिनिटी। कहाँ तक, कैपिटल आर से इन्फिनिटी हम लोग पोटेंशियल निकालने के लिए लिमिट यूज़ करेंगे। देखो इंटरनल फील्ड, तो वी इन्फिनिटी सॉरी वी पी माइनस वी इन्फिनिटी आपका जीरो हो जाएगा। कैपिटल आर टू सॉरी स्मॉल आर टू कैपिटल आर, ई इंटरनल आपका जाएगा इंटरनल इज इक्वल टू के क्यू आर बाय कैपिटल आर का क्यूब। ठीक, और क्योंकि इसका ऑलरेडी इंटीग्रेशन हम कर चुके हैं यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में, और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपका के क्यू बाय आर आएगा, कैपिटल आर। ठीक, तो इसको इंटीग्रेट नहीं करते, केवल इस वाले टर्म को इंटीग्रेट करते हैं। तो देखो यहाँ पे के क्यू तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, आर सब अपॉन आर क्यूब भी कांस्टेंट है, ये भी बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा आर डी आर बचेगा। देखो यहाँ पे ये आर है, ये आपका डी आर है, तो इसी टर्म्स को इंटीग्रेट करेंगे। मतलब यहाँ पे इंटीग्रेशन आर डी आर आना है, मीन्स हम यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन स्मॉल आर टू कैपिटल आर, तो स्मॉल आर इंटू डी आर और प्लस के क्यू बाय कैपिटल आर। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ तो इंटीग्रेशन इसका आ जाएगा के क्यू बाय आर क्यूब, तो आर का इंटीग्रेशन हो जाएगा आर स्क्वायर बाई टू, तो आर स्क्वायर बाई टू आर से स्मॉल आर प्लस के क्यू बाय कैपिटल आर। नाउ तो अगर मैं यहाँ पे लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो के क्यू बाय टू आर क्यूब और इसको आप इंटीग्रेट करोगे, सॉरी लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर और प्लस के क्यू बाय आर हो जाएगा। ठीक, अगर इन दोनों टर्म्स में देखो तो के क्यू बाय आर कॉमन आ रहा है हमारा, तो यहाँ से के क्यू बाय आर कॉमन ले सकते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ से कॉमन निकाल दोगे इसको, तो देखो ये आपका बचेगा यहाँ पे के क्यू बाय आर कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय
यहाँ पे 2r² बचेगा, अपॉन में यहाँ पे क्या बचेगा आपका 2r² बचेगा, और क्योंकि यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे आपका प्लस का 1 बचेगा। तो अगर मैं इस 2r² के अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये आपका जाए KQ बाय कैपिटल R, तो इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये r² माइनस स्मॉल r² प्लस 2r² डिवाइडेड बाय 2r का स्क्वायर। ठीक है, नाउ अगर हम यहाँ पे देखें तो 2r² और r² 3r² हो जाएगा, और ये इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका जाए KQ बाय 2r³ तो ये आपका 3r² माइनस स्मॉल r का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो ये इंटरनल पॉइंट का पोटेंशियल का फॉर्मूला जाएगा। अगर हम कोई इंटरनल पॉइंट हमारे पास गिवन है तो इस इंटरनल पॉइंट का पोटेंशियल हम इस एक्सप्रेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक हो गया, इज इट क्लियर? 3r² माइनस स्मॉल r² और डिवाइड बाय 2r का क्यूब हो जाएगा। अगर मैं एट सेंटर की बात करता हूँ, सेंटर पे अगर मैं पोटेंशियल यहाँ पे निकालता हूँ तो सेंटर पे पोटेंशियल क्या होगा, सेंटर का पोटेंशियल क्या होगा? ठीक, यहाँ पे मैं स्पेस यूज करता हूँ, उसका ये स्पेस यूज करता हूँ। देखो एट सेंटर की अगर हम बात करते हैं तो एट सेंटर स्मॉल r 0 हो जाएगा। अगर स्मॉल r 0 हो जाता है यहाँ पे, ठीक, तो इसको 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो r² डिवाइड बाय r³ तो 2r कैंसिल हो जाएगा, नीचे एक r बचेगा आपका, है ना। तो इस केस में सेंटर पे जो पोटेंशियल हो जाएगा ये आपका जाए 3/2 KQ बाय R, तो V0 इज इक्वल टू 3/2 KQ बाय R हो जाएगा, और ये मैक्सिमम पोटेंशियल है। दिस इज द मैक्सिमम पोटेंशियल, मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल स्फीयर का कहाँ पर है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का, तो मैक्सिमम पोटेंशियल उसके सेंटर पर है, तो दैट इज 3/2 KQ बाय R हो जाएगा। नाउ अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ प्लॉट करता हूँ तो ग्राफ कैसा मिलेगा, लेट्स सी, है ना। तो ये हमारा डिस्टेंस हो गया R, ये हमारा पोटेंशियल हो गया V, तो V वर्सेस R का ग्राफ हम यहाँ पे प्लॉट कर रहे हैं। देखो ये कैपिटल R पे, ये कैपिटल R है, तो इस कैपिटल R पे जो पोटेंशियल है वो आपका KQ बाय R है। यहाँ पे जो पोटेंशियल है दैट इज KQ बाय R, और ये डिस्टेंस हमारा हो गया R। सेंटर पे पोटेंशियल जो है, सेंटर का पोटेंशियल है 3/2 KQ बाय R, ये सेंटर का पोटेंशियल है। जब स्मॉल r का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, तो यहाँ से पोटेंशियल आपका इस टाइप से रिड्यूस होगा, लाइक दिस, है ना। इस टाइप से पोटेंशियल क्या होगा आपका, रिड्यूस होगा, एंड देन यहाँ से इन्फिनिटी तक पोटेंशियल फिर से क्या होगा आपका, रिड्यूस होगा। ठीक, तो ग्राफ जो है कुछ इस टाइप से बनेगा आपका एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए। ये जो ग्राफ है किसके लिए है, ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए है। अगर हम कंडक्टिंग स्फीयर के लिए ड्रॉ करते हैं तो कंडक्टिंग स्फीयर के लिए क्या हो जाएगा भाई, तो नेक्स्ट ग्राफ जो है हमारा कंडक्टिंग स्फीयर का है। तो कंडक्टिंग स्फीयर के रेडियस तक, कैपिटल R तक जो पोटेंशियल है वो हमारा कांस्टेंट है। कितना है पोटेंशियल, दैट इज KQ बाय R। ये हमारा पोटेंशियल एक्सिस हो गया, ये हमारा डिस्टेंस एक्सिस हो गया, ये हमारा कैपिटल R हो जाएगा। तो 0 से कैपिटल R तक पोटेंशियल हमारा KQ बाय R है, तो इसलिए यहाँ पे ग्राफ जो है वो आपका स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ग्राफ कैसे मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। एंड देन इसके बाद जो है R के साथ जो है पोटेंशियल वो है वो इन्वर्सली वेरी कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो कुछ इस टाइप से वेरी करेगा, लाइक दिस। ठीक, तो क्योंकि यहाँ पे V इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, इसलिए ग्राफ जो है वो हाइपरबोलिक बनेगा, सॉरी पैराबोलिक बनेगा। क्लियर है, इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोला जाता है। ठीक, तो ये हमारा जो ग्राफ बन गया ये कंडक्टिंग स्फीयर के लिए हो जाएगा, ये कंडक्टिंग स्फीयर का ग्राफ हो गया। ठीक, तो दो डिफरेंट ग्राफ है, तो इन दोनों ग्राफ को ऑब्जर्व करिएगा, क्योंकि ग्राफ बेस्ड भी क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, जेई में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, और नीट में भी
ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन जो है या डायरेक्टली ग्राफ पूछ लिया जाता है, चाहे वो पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ है या आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ है। ठीक, तो आई होप आपको क्लियर हो गया टॉपिक। फिर भी कोई डाउट्स रहता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। ठीक, देखो इसको भी हम ऐसे ही इंटीग्रेट कर सकते हैं, इस टाइप से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करते हैं तो सिंपली KQ/R आता है, क्योंकि यहाँ पे इसके एक्सटर्नल पॉइंट पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है E दैट इज़ KQ/R² के फॉर्मेट में है। ठीक, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करके भी हम पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं, बट डायरेक्टली हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो यूज़ किया था वो पॉइंट चार्ज का कॉन्सेप्ट यूज़ किया था। ठीक, क्योंकि यहाँ पे चार्ज इसके सेंटर पे कंसंट्रेट रहेगा, अज्यूम कर सकते हैं हम लोग। क्लियर? तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक, और इस तरीके के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल पे वन शॉट वीडियोस भी अपलोड कर रहे हैं। ठीक, और इसके बाद जैसे कोई चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे देन हम PYQs भी स्टार्ट करेंगे नीट्स और JEE की। ठीक, तो लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक, और फ्रिक्वेंटली चैनल को ज़रूर विजिट करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सो मच एंड बाय बाय।